इफ y इक्वल टू एफ एक्स है देन फाइंड आउट dy dx ऑफ वाई स्क्वायर। तो इसका कैसे लिखेंगे बेटा, अब इसको कैसे लिखे हम इसको, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ऐसा देख के लगता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट हम जितनी देर से यही काम कर रहे हैं। कुछ वाई की जगह साइन एक्स रख देता तो कर तो रहे थे, तो वही तो चीज है। यहाँ पर आपने डी वाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, अब क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स कांस्टेंट तो नहीं है, तो आपको तो किसका आता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है, वही तरीका बिल्कुल। ठीक है, वही चेन रूल। तो इसलिए आपने क्या किया, पहले वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल कर दिया, एक्स वाई को एज एक्स मानते हुए, तो आप क्या लिखेंगे फिर, टू वाई लिखेंगे, बट ये फार्मूला आपने किसको एक्स मान के लगाया, वाई को। तो डॉट डी वाई बाई डी एक्स एक बार और कर दो। ठीक है, वाई क्यूब लिखना है, साइन वाई लिखना है, जैसे ये एक्स इक्वल टू टेन वाई, चलो एक बार ये और कर लो, कि जैसे आपका है साइन वाई, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, बताओ कितना होगा, जबकि वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है कोई, वाई किसी तरह का एक्स का फंक्शन है। तो आप मेरे को डी वाई डी एक्स ऑफ साइन वाई बता दो, आज के बाद फिर गलती ना करें कभी भी, बताइए जल्दी। बस तो सीधी बात है बेटा, कोई वेरिएबल की टर्म में रख देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, आप तो मानो कि ये कुछ फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ है, वाई तो कुछ भी होता तो हम तो क्या मानते हैं उसको, थोड़ी देर के लिए एक्स मानते हैं हम, तो तभी आगे बढ़ पाते, तो करो वैसे ही। तो मान लिया आपने एक्स, तो क्या फार्मूला लग गया, कॉस वाई, बट आपको वाई को एक्स मानना पड़ा, तो डॉट डी वाई बाई डी एक्स और आ जाएगा। क्लियर है सबको, दिक्कत तो नहीं है किसी को भी। कई बार इस तरह का होता है कि आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x क्लियरली दिखता ही नहीं है, उसको वो बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, बट नाम से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैथ में पढ़ते रहना, मेरे को तो जस्ट थोड़ा सा बेसिक आइडिया देना है आपको। मान लो y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स है, तो आपको बताना है फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा। y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स, तो आपको निकालना है वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कितनी होगी, y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स, फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स, कैसे निकालेंगे, y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, जल्दी निकाल के बताइए कैसे करेंगे। ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते, कर लेंगे, मैं एक बार बोल देता हूँ, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे आप। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा इसको, y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स है, आप दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो ध्यान रखिए टेक्निक भी, आपको इक्वेशन है दोनों तरफ सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये बोला जाता है अगर दो फंक्शन बराबर हैं किसी वैल्यू पर, तो फिर उनका उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। तो y प्लस साइन वाई इक्वल टू क्या हो गया आपका, कॉस एक्स हो गया। ठीक है, तो आपका दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस वाई, यही होगा बेटा, डी वाई, इसको सीखिए इस टिक को, डी वाई साइन वाई का प्लस पे ट्रांसफर हो जाता है, पढ़ा आपने प्रॉपर्टी में, तो इस पूरे का जब डी डी आप डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये प्लस पे ट्रांसफर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी साइन वाई बाई डी एक्स। तो अब आप इतने फ्लो में आ चुके हैं कि साइन वाई को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। कॉस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप ले दीजिए डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, कॉमन ले दीजिए, माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस वाई आ जाएगा आपका डी। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर पूछा है एक्स कॉमा वाई, उस पॉइंट पर वैल्यू पता होगी आपको, तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू डाल दी, उस पॉइंट पर क्या आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी डी वाई बाई डी एक्स निकाला जाता है। इसको, हाँ ले जाओ, क्या करोगे फिर, क्या होगा वैसे भी यही आएगा, कैसे भी करके ले जाओ, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे। बेटा ये समझ नहीं रहे हो आप, ये y है तो आप ऐसा नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x नहीं बन पाएगा इसमें, ये ऐसे फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है ना, तो आप उधर ले जाके डिफरेंशिएट करोगे यही, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो बनेगा यही, कहीं भी ले जाके करो। ठीक है, तो एक और बता दो, y इक्वल टू टेन वाई, डी वाई डी एक्स ऑफ टेन वाई कितना होगा, जब y इज ए फंक्शन ऑफ x है, बताओ जल्दी से। हाँ, हाँ तो इस, ठीक है कर लेंगे, अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी।